नोएडा के सेक्टर 38 स्थित शक्ति सदन गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने मछुआ समाज और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, सघन मत्स्य पालन एरिएशन योजना, मोपेड आइस बॉक्स योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और ग्राम सभा ताला पट्टा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर निषाद ने कहा कि जिले में पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में गौतम बुद्ध नगर ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। मंत्री ने मछुआ समुदाय से अधिकाधिक संख्या में योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया है और विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने पर जोर दिया। विशेष रूप से 20 अगस्त को निषाद पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, उसमें प्रदेश देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं। ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल 16 अगस्त 2016 को रजिस्टर्ड हुआ है। 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उसे प्रस्ताव मजबूती, विस्तार और निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर चर्चा हो। उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है, कोई न कोई उसमें से आएगा। इसका था और इस मत्स्य विभाग को सर्वोत्तम विभाग का उत्पादन का खिताब मिला है। इसके लिए लोगों को बधाई देना था मत्स्य पालकों को, सरकार को। अब विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से अपील करना था कि आप यहाँ फायदा उठाएं और दिल्ली 20 तारीख को लखनऊ, वहाँ से हर क्षेत्रों से अपने ताकत का लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक वहाँ आए और जाए। सर, गौतम नगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मत्स्य पालन की बात, तो गौतम नगर मत्स्य पालन कितना कारगर हो रहा है और उनको कितने प्रभावित है? देखिए, मत्स्य पालन में पहले था कि पोखरे होंगे, पानी होगा, तब मछली पालन करेंगे, तब अभी तो हम छोटे एरिए में भी कर सकते हैं। हाई टेक हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है, तभी तो आप उत्पादन में इसमें 27% का ग्रोथ है। इतना ज़्यादा फायदा किसी विभाग में, किसी और व्यापार में नहीं है। और इसमें प्रोटीन भोजन है, इसमें राजस्व की वृद्धि, रोजगार है। तो आज नोएडा में भी हमारे पास जो 503 पोखरे थे, उसमें हम लगभग 250 पोखरों को मैंने लोगों को विकसित करा के दिया है। और जो भी अनुदान लेने दुकानें हैं, मकान, मोपेड है, जिस तरीके से भी उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रोजगार की तरफ ला रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से यमुना नदी दूषित हो रही है और बहुत से मछुआरे ऐसे जो पालन पोषण यमुना नदी के जरिए ही करते हैं, ऐसे में उनके सामने भारी समस्या खड़ी है, तो इसके लिए क्या सोचा? अब तो उनकी समस्या है कि जमुना उस पार वाले अनुसूचित जाति में है, उनको शिक्षा के लिए पैसा मिलता है, और जमुना इस पार वाले उत्तर प्रदेश में जो है वो बेचारे पिछड़ी में है, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। तो इसलिए उनकी एक विसंगति दूर हो। दूसरा, हम पहले माफिया लोग नदियों में 100-100, 200 किलोमीटर मछली मार लेते थे इनको दबाव में। तो अभी हमने 5-5 किलोमीटर में समिति बना दी और लोग उससे पालन कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम रिवर रंचिंग भी कर रहे हैं, अधिक से अधिक मछली हम डालें, जिससे कि जल जीव का प्रदूषण खत्म हो जाए और मछलियों का उत्पादन बढ़े, जिससे कि मछली नदी किनारे रहने मछुआरों। मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की, उनकी शिक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके मकान के लिए, उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जलाशय में जलाशय देना, ये सब तमाम परियोजनाएं मुख्यमंत्री संपदा योजना से में आच्छादित, प्रधानमंत्री फ्री का बीमा है, NFDP जो अपनी श्री का नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें आए जुड़े। ये सब लोग काम करें, इसके लिए तमाम तरह के हमने परियोजनाओं से ज्यादातर जो गौतम नगर की बात करूँ, गौतम नगर में जिस पोखर के जितने ज्यादातर क्या हुआ, उनका कब्जा हो गया, वो माफिया सब। जो भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि जो भी पोखरे पर कब्जा किया रहेगा उसको सरकार खाली कराएगी, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ हम लिख के खाली करा रहे हैं। और किसी ने अगर परियोजना में लाभ ले लिया और नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी 12% वसूली मैंने जारी कर दिया। इसलिए धीरे धीरे अब काम करना शुरू कर दिया, इसलिए उत्पादन बढ़ गया।